अगर सपने ज़्यादा बड़े देखो तो लोग कहते हैं कि वो सपने पूरे भी होने चाहिए। उसी तरीके से आज कई सारे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने सपनों को पूरा किया है। सिविल सर्विसेज क्रैक करने के बाद आज वो सभी यहाँ पर सम्मानित हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। कैसी जर्नी रही? सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। जी, मेरा नाम उत्सव आनंद है। मैं देवघर ज़िले से आता हूँ और इस साल मेरी रैंक 26वीं आई है। सर कैसा लग रहा है? चूँकि कहा जाता है कि यूपीएससी सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ामों में से एक है और आज जो झारखंड से 26 लोग जो हैं वो उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। जी, बहुत खुशी हो रही है। एंड झारखंड से इस साल जैसा आपने बताया 26 लोगों ने क्रैक किया है। एंड झारखंड सरकार ने भी हम सभी को सम्मानित करके हमारा भी मनोबल बढ़ाया है और साथ में जो नेक्स्ट जनरेशन एंड जो नेक्स्ट एस्पिरेंट्स की जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मनोबल काफ़ी बढ़ाया है। एंड आई थिंक सभी लोग काफ़ी खुश हैं कि ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया एंड इस सफलता से भी काफ़ी खुशी हो रही है हमें। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कितनी बार आपने ट्राई किया और किस तरीके से शुरुआत की थी? स्कूलिंग किस तरीके से शुरू हुई और यूपीएससी क्रैक करने के बारे में कैसे सोचा आपने? जी, तो मेरी स्कूलिंग तो रामकृष्ण मिशन से हुई है एंड मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से हुई है। एंड ये मेरा पहला अटेम्प्ट ही था देने में। एंड मैंने ये तैयारी बहुत पहले से शुरू नहीं की है। मैंने 4th ईयर में मुझे पहली बार ये ख्याल आया कि यूपीएससी भी कर सकते हैं। एंड फिर व्हेन आई डिसाइडेड कि ये करना है, इसके बाद फिर मैंने अपनी नौकरी को छोड़कर 1 साल पूरे तरीके से इसकी तैयारी की एंड सौभाग्यवश मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया। एंड मैं ये श्रेय अपने पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ क्योंकि मैं घर पे ही रह के तैयारी की थी, तो उनका सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। पहली बार में यूपीएससी क्रैक करना काफ़ी बड़ी बात कहीं ना कहीं मानी जाती है कि पहले बार में नहीं हो पाता है, मगर आपने पहली बार किया है। जी, तो थोड़ा सा लक का भी फैक्टर होता है, बट अगर आपकी स्ट्रेटजी सही हो एंड आप काफ़ी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो फिर इट इज़ पॉसिबल कि आप पहले अटेम्प्ट में निकाल सकें। उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह देने चाहेंगे जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सपना एक उन्होंने भी देखा है और कई अटेम्प्ट उन्होंने किए हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी ओर से? जी, तो आई थिंक कि ये एग्ज़ाम में आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलनी होती है क्योंकि सभी की स्ट्रेंथ्स अलग होती है, वीकनेसेस अलग होती है। तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे को देख के उनके डिसीजंस से इन्फ्लुएंस होकर आप अपने डिसीजंस ले लें। आप अपनी स्ट्रेंथ्स जानें, उसके हिसाब से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करें, अपने वीक पॉइंट्स को सुधारें। वो दूसरे के वीक पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, आपको अपने खुद के वीक पॉइंट्स को पहले एनालाइज़ करना होगा, पहले पहचानना होगा एंड फिर वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम देन फिर ये इवेंचुअली ये साइकिल आपको बेटर करते जाएगा। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्रुति राजलक्ष्मी है। कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई थी और किस तरीके से शुरुआत हुई आप? मेरी 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो जमशेदपुर में हुई है, लोयोला स्कूल है वहाँ पर। और फिर 11वीं 12वीं की जो शिक्षा है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में हुई है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में IIT BHU से किया था। जी, तो यूपीएससी क्रैक करने का सपना जो है वो कई सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, मगर एक थॉट रहता है कि काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम है, क्लियर होगा नहीं होगा, कई सारे थॉट जो है स्टूडेंट के बीच में आते हैं। क्या ये थॉट आपके भी दिमाग में आया था जब आपने यूपीएससी क्रैक करने के बारे में सोचा था? जब मैंने यूपीएससी क्रैक करने के बारे में सोचा उस समय तो मैंने उसको एक एग्ज़ाम की तरह लिया था। मुझे लगा कि ये भी एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करके देखते हैं क्या होता है। पर जब मैंने तैयारी शुरू कर दी तब मेरे अंदर ये थॉट्स आने लगे कि शायद ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, क्योंकि एक बार जब आप गोता लगाते हैं तभी आपको पता चलता है कि समुद्र कितना गहरा है। तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि बहुत मुश्किल प्रोसेस है, शायद नहीं हो पाएगा। पर शायद यही सारे एस्पिरेंट करते हैं, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। कुछ भी हो जाए अपना संयम मत टूटने दीजिए, अपना अनुशासन बनाइए, अपना धैर्य बनाइए और आत्मविश्वास के साथ काम करते रहिए, क्योंकि अंत में आपको सिर्फ अपना काम करना है। ये सब सोचकर आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। झारखंड के जो 26 अभ्यर्थी हैं उनमें 3 जो है वो महिलाएं हैं और ये बहुत बड़ी बात है। 26 में से 3 महिलाएं, आप भी उनमें से एक हैं। तो ये जब तैयारियां चल रही थी तो क्या कुछ प्रिपरेशन के दौरान कर रहे थे? किस तरीके से पढ़ाई जो है वो आपने करनी शुरू की थी?
तो मैंने अपनी तैयारी जो है वो जब मैंने जॉब अपनी छोड़ दी उसके बाद ही शुरू की थी। तो मैंने जो भी पुराने टॉपर रहे थे, तो मुझे तो पहले बहुत सारी ये दिखा कि इस एग्ज़ाम में बहुत महिलाओं ने पहले भी बहुत अच्छा किया है। तो मैंने उनकी भी और अन्य जो टॉपर रहे उनकी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। जो पिछले साल के जो सवाल होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको अच्छे से देखा। आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की क्योंकि वो मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और वैसे ही प्रीलिम्स के भी बहुत सारे पेपर्स वगैरह सॉल्व किए, और फिर थैंकफुली सब कुछ अच्छा हो गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उड़ान भरनी ज़रूरी है, और सपने भी उसी तरीके से लोग देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। उन्हीं का एग्जाम्पल अगर हम लोग देंगे तो ये अभ्यर्थियों ने भी इसको प्रूफ किया है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।